देख रहे हैं योगी जी कैसे यहाँ पे गांव वाले बता रहे हैं कि आप ऊपर से योजनाएं भेजते हैं और प्रधान जी करोड़ों रुपए गटक जाते हैं। ये देखिए सरकारी मोटर किस तरीके से यहाँ पे पाइप जा रही है, प्रधान जी के खेत में ये पानी जा रहा है, प्रधान जी के खेत में सिंचाई के रूप में ये पानी यूज किया जाता है। और गाँव वालों का साफ कहना है कि उनके लिए पानी का अगर कोई प्रबंध होता है तो वो 100 रुपए घंटे की मांग करते हैं यहाँ के चौकीदार और गाँव के प्रधान जी। गाँव के प्रधान जी को कई बार फोन करके बुलाया जा चुका है, लेकिन गाँव के प्रधान जी मुँह छुपाकर अपने घर में बैठे हुए हैं। चलिए यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनको हम कॉल करते हैं और यहाँ पे बुलाते हैं, जो गांव वालों ने आरोप लगाए हैं उसका जवाब प्रधान जी से लेते हैं। सरसवा गांव से प्रधान जी बोल रहे हैं जी। यहाँ गांव वाले आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ टंकी का पानी आप अपने खेतों में यूज कर रहे हैं और यहाँ के जो चौकीदार हैं वो मछली पालन के लिए यूज कर रहे हैं। और कुछ गाँव वालों ने आरोप लगाया कि आपने सरकारी आवास के नाम पर उनसे 20-20 हजार रुपए 25-25 हजार रुपए लिए हैं। इसका जवाब देने के लिए आप यहाँ पर आइए, आपकी टंकी के पास खड़े हैं। गिनने कही है आपसे। हाँ, इनसे कहना है अपने लड़के की हाथ पकड़ के कसम दक्षिण को चलने कसम खा के हमने सुनो मेरी बात बताइए आकर। हाँ, फिर दोषियों को क्या दंडित होगा? जैसे हम पे तो अपलक्ष्य लगा देते हैं सब। अपलक्ष्य नहीं, ये हमारी आंखों के सामने आपके यहाँ खेत में पानी जा रहा है, ये क्या गलत है? ये पाइप पड़ी हुई आपके खेतों में पानी जा रहा है, ये गलत है? हमारी जान में नहीं है, आपकी जान हमारी जानकारी नहीं थी। पड़ी हुई है। अभी हम आपके सामने दिखाएं वीडियो कॉल करके। और ये पीछे ये मछली पालन हो रहा है, ये किसके खेत, ये कहाँ हो रहा है? ये कौन करा रहा है? मछली पालन कौन करा रहा है यहाँ पे? हमें तो नहीं जानकारी है, मछली पालन हम करा रहे हैं। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? कहाँ है इनके चौकीदार, कहाँ है? बुलाइए। आप यहाँ पे चौकीदार हैं? चौकीदार हैं। चौकीदार हैं। क्या नाम, पूरा नाम बताइए आप? राम किशोर। कहाँ रहते हैं? सरसमा। सरसमा में रहते हैं। किसने आपको चौकीदारी पे लगाया? प्रधान ने लगवाया। प्रधान जी ने? तो प्रधान जी को बुलवाइए, कॉल लगाइए, उनका भी यहीं पे लगाइए। फोन नंबर उनका है आपके पास? तो लगाया अभी। प्रधान जी को बुलवाइए, आप चौकीदार हैं यहाँ, टंकी के चौकीदार हैं, प्रधान जी को बुलवाइए। अभी हम मंदिर पे गए थे, वहाँ टंकी लगी है, बता रहे 2-2.5 महीने 3 महीने हो गए हैं, लेकिन उस टंकी पे पानी नहीं आ रहा। जब लाइन खराब हुई तो पैसे चाहिए। तो लाइन सही कहाँ की है तो बताइए। मतलब खाली प्रधान जी के खेत में लाइन पड़ी है, आपकी जो मछली पालन हो रहा है वहाँ लाइन पड़ी है, बाकी कहीं लाइन नहीं पड़ी। आप बताइए, पानी जो यहाँ पे तालाब बना हुआ है ये किस लिए बना है? तालाब हाँ, मछली पालन के लिए बना। मछली पालन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। आप कौन है? चौकीदार। चौकीदार है जी। तो चौकीदार क्या अपने व्यक्तिगत रूप से ये इस पानी को यूज कर सकते हैं? हमसे अधिकारी लोग कह रहे हैं, देखिए कौन से अधिकारी ने आपसे कहा कि आप मछली पालन के लिए इसका पानी यूज करिए? अब हमें ये नहीं पता कौन से है। आपको ये नहीं पता कौन से अधिकारी का, लेकिन आपसे अधिकारी ने कहा कि यहाँ के जो पानी है टंकी का वो आप अपनी मछली पालन के लिए यूज करिए। इंजीनियर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 2 टाइम पानी दिया करो गाँव में। 2 टाइम पानी दिया करो। हाँ। बाकी वाला पानी कहाँ जाएगा? बाकी चलाओ, गन्ने में चलाओ, तालाब में चलाओ, खाली खेतों में चलाओ। ये कौन से अधिकारी ने आपसे कहा? इंजीनियर। कौन इंजीनियर है, नाम बताइए। सुशील पांडे। मछली पालन आप किस लिए, गांव वालों के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं? अपने लिए। ये जो पीछे गन्ने में पानी जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो किसका खेत है? वो खेत गांव वालों का है। गांव वालों किसका है, कौन गांव वाला है? प्रधान का है। प्रधान अपने खेत में पानी जो है उसके लिए यूज करते हैं? नहीं, जो कोई लेता है उसके में चला देते हैं। जो कोई कौन लेता है? गांव वाले इतने खड़े हैं, किसके में आपके खेत में जाता है पानी? हमारे खेत में नहीं जाता है पानी। हम तो पानी के लिए तरस रहे हैं। ये सब गांव वाले तो शिकायत कर रहे हैं। इन्होंने हमसे कही नहीं पानी चलाने के लिए। तूने बताया हमसे। 100 रुपए घंटा चलाया। हाँ, क्यों चलाएगा 100 रुपए घंटा? आप अन्य गाँव वालों के लिए 1 मिनट रुकिए। 4,500 रुपए में रात दिन कोई यहाँ रहेगा? तो नहीं रहेगा तो छोड़ दो, इस्तीफा दे दो। अगर नहीं रह पा रहे हो 4,500 रुपए में तो इस्तीफा दे दो। पानी 100 रुपए घंटा। और गांव वालों के लिए 100 रुपए घंटा आप पानी लेते हैं, और जो प्रधान जी है उनको फ्री पानी देते हैं। कुछ नहीं, ना गौशाला बना है ना कुछ बना है। नहीं, गौशाला बना है, उसमें दिक्कत क्या, अभी क्या समस्या? उसमें जानवर ही नहीं बनने, जानवर तो घूम रहे हैं, बनने से क्या फायदा है? अच्छा, और क्या, तो खाली नाम की बन गई, उसमें जानवर? हाँ, कुछ नहीं, जानवर है। योगी जी कह रहे हमने कई जगह गौशालाएं बनवा दी हैं, सब में काम हो रहा है। नहीं, हमारा 4 बीघा गन्ना कल चढ़ गया। 4 बीघा गन्ना चढ़ गया। पंचायत सरसमा में सब अधूरा है, पंचायत घर अधूरा है। टंकी जो है 100 रुपए घंटा लेता है चौकीदार। और किस बात के लिए? वो पानी देता है 100 रुपए घंटे? 100 रुपए घंटा लेता है खेत में। मछली पालन कर रहे हैं। मछली पालन। टंकी कंप्लीट है? टंकी नहीं कंप्लीट है। टंकी अधूरी है। मतलब टंकी में जो मोटर पड़ा उसके 100 रुपए घंटे लेते 100 रुपए घंटे गन्ना सिंचाई लेता है, मछली भी पालता है, उसमें तालाब में पानी चलाता है। आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत करते को अधिकारी सुनता नहीं है। क्या करें? करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है, क्या करें? कहाँ शिकायत की है? शाहजहानपुर की है, एप्लीकेशन लगाते हैं हम लोग, क्या करें हम लोग? कितनी भी एप्लीकेशनें लगा लो, मतलब हम जब मेरी
हमारी मर्जी होगी, काम तभी होगा। प्रधान ये भी कहते हैं अपने गौशाला चलाने के लिए कोई आदमी ढूंढ लो, हम गौशाला नहीं चला पाएंगे। कहा है कि ऊपर से पैसा नहीं आया है, 40-50 हजार रुपए गांव से जमा करके दीजिए मुझे, मैं गौशाला चालू करा दूसरी दूंगा। बात कह रहे हैं कि अपने गौशाला के नाम पर 40-50 हजार रुपए की चंदा मांग रहे गाँव वालों से। चंदा मांग रहे हैं तभी गौशाला चालू करेंगे। हाँ। और बोल रहे हैं कि अपने पैसों से हमने 100 कुंटल भूसा भर लिया, उसमें 5 कुंटल भी भूसा नहीं है अभी भूसा में। नहीं, चंदा कौन मांग रहा? प्रधान जी मांग रहे हैं। नहीं वीडियो, हम लोग वोट किस पे बेस पे दें? रात दिन खेतों में पड़े रहते हैं, जानवरों को बचाते हैं, तो सीटें तो कम होनी है। खेत में कुछ पैदा नहीं होगा तो क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या बच्चों की शादी करेगा? आवारा पशु घूम रहे हैं, 300-400 गाय और क्या नाम बैल हमारे गांव में घूम रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हम लोगों दैनिक खर्च नहीं चल पा रहे हैं। क्या करेंगे जब एक ही एक उपाय है हम लोगों का, केवल खेती, और खेती में कुछ पैदा नहीं होगा तो हम लोग क्या खाएंगे? ऐसा मंत्री और विधायक बनाने से हम लोगों को क्या फायदा मिलेगा? प्रजा को पाले पुत्र सम राजा कहिए ताए, हम लोगों को मतलब गला दबा रहे हैं, अधिकारी लोग अपना पेट भर रहे हैं। अच्छा, भाजपा सरकार के जो मंत्री विधायक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि गांव-गांव में गौशाला बन गई है, वहां पे जानवर भी बंद है, तो क्या यह दावा सही है कि गलत है? कहीं नहीं बंद है गुरु, हमारे भाई अंधे को आगे चाहिए, हमारे गांव में तो बंद नहीं हुआ, तो हम तो ये कहेंगे कहीं नहीं हुआ, बंद हुआ। 2 लोग खत्म हो चुके जानवर की वजह से, महिपाल और मिस्री। कैसे वो मतलब क्या हुआ था? जानवरों ने ही मारा उन्हें, तब वो खत्म, आवारा जानवरों ने। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम को भी एप्लीकेशन दी, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब जिलाधिकारी महोदय भी कुछ नहीं सुन रहे? नहीं, कुछ नहीं सुन रहे। कह दिया कि हमारा गौशाला बन गया है। गौशाला में पहले तो बाउंड्री खिंचवाई, फिर अभी पड़ा रहने दिया 6 महीने। अब 6 महीने बाद जब लोगों का दबाव पड़ा तो तार खींच दिए। तो अब कह रहे हैं कि जानवरों के लिए हमें पैसा जमा कीजिए तब हम जानवर भरेंगे, और वो भी भरेंगे 50 जानवर। और यहाँ 400 जानवर है, तो बताओ ये कैसा हो जाएगा? मतलब 400 जानवर है, 50 जानवर भरे? 50 जानवर भरेंगे, 70 जानवर भरेंगे बोल रहे हैं, और वो भी हमें पैसे चाहिए। प्रधान जी ने बोला था हमने अपने पैसों से 100 कुंटल भूसा भरवा दिया है, जबकि उसमें 10 कुंटल भी भूसा नहीं है। ये बताइए, आपका आवास बना है? ना, हमारा पैसा 20,000 लेके काट दिया। 20,000 रुपए भी ले लियो? काट हाँ, काट दिया। हमारा इनका महात्मा है और 5-6 जने हैं। किसने काट दिया? प्रधान ने। बगैर पैसे बनाते ही नहीं है, वो बोलते हैं बगैर पैसे एक भी आवास नहीं बना? कभी नहीं बना, एक भी आवास नहीं बनाया। क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान जी कहते हैं बगैर पैसे नहीं बन पाएगा, वो ऊपर हमें देना पड़ता है। और यहाँ जो पीछे हम देख रहे हैं ये सरोवर बना हुआ है, ये पीछे इसमें तो पानी है ही नहीं। सरोवर में पैसा निकल गया 19 लाख। 19 लाख? और क्या? किसने निकाल लिया? प्रधान ने और हमने निकाल लिया। वो आधी मिट्टी पड़ी है, वो बोल रहे हैं अगली साल बनेगा। आपके गांव में इतना घोटाला हो रहा, गांव वाले बोलते क्यों नहीं किसी खिलाफ? अरे बोलते हैं तो अधिकारी भ्रष्ट हैं, वो पैसे लेते हैं। अच्छा, और क्या? अधिकारी भ्रष्ट है? और क्या? सारे अधिकारियों के पास जाते, शिकायत भी करते, तब भी कुछ नहीं होता। हम वीडियो के पास गए, हम गए, खुद गए, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है सुनवाई करेंगे। कुछ नहीं हुआ, यहाँ आए नहीं। हमने 10 क्षेत्र पर रिपोर्ट की थी, तो वहाँ लगा दी रिपोर्ट कि हाँ हो गया है, काम हो गया है। अच्छा। अभी 3-4 दिन पहले लगाई रिपोर्ट, तो बोला कि हाँ काम हो गया है हमारा, रिपोर्ट लगा दी। प्रधान ने कितना घोटाला किया होगा? अरे भाई करोड़ों रुपए किया होगा। यहाँ ये सरोवर है, मरघट बने हुए हैं, गौशाला बना हुआ है, एक पैसा भी नहीं लगा हुआ है। मतलब सरकार ऊपर से योजना भेजती है और प्रधान जी उसको घटक लेते हैं। देख लो, मरघट बना हुआ है, अभी एक ईंट भी नहीं लगी है, पैसा निकल गया। मरघट रोज फोटो खींच रहे हैं, बन गया, पंचायत घर बन रहा है, अमृत सरोवर और उसका क्या नाम कूड़ादान, कुछ नहीं है। देख रहे हैं योगी जी कैसे यहाँ पे गांव वाले बता रहे हैं कि आप ऊपर से योजनाएं भेजते हैं और प्रधान जी करोड़ों रुपए गटक जाते हैं। शौचालय के नाम पे 2-2 हजार रुपए और सरकारी आवास के नाम पर 20-20 हजार रुपए प्रत्येक लाभार्थी से उन्होंने लिए हैं, ये गाँव वालों का कहना है। आपसे कितने रुपए लिए बताइए मुख्यमंत्री जी? 20,000 ले। 20,000 रुपए? 20,000 आपसे लिए हैं? हाँ लिए हैं। और उसके बाद भी आवास नहीं बना? आवास भी काट दिया। 20,000 रुपए भी ले लिए और आवास भी नहीं बनाया। ऐसे पता नहीं कितने लोग गांव वाले होंगे जिनसे 20-20 हजार रुपए भी ले लिए और गांव में एक आवास भी नहीं बनाया है। कि हम वहाँ से भेज रहे हैं, अनाज भेज रहे हैं, हम इनके लिए ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हो आप? यहाँ के अधिकारी तुम्हारे आते हैं मुआयना करने के लिए, 20,000 की गड्डी जेब में पड़ गई और चले गए। हो गया काम साहब? कैसे हो गया? ये 20 साल पुरानी पुलिया बनी हुई है, मेरे सामने कहा गया ये पुलिया बना कर दी हमने। क्या उनको नहीं दिखाई दिया कि पुलिया नई है या पुरानी है? फर्जी पैसा काट रहे हैं, एक दूसरे के खाते पे लगवाते हैं। प्रधान वो नरेगा के सचिव हैं। मतलब मजदूरी आपने की और पैसा इनके खाते में आया, ऐसा है ना? हाँ, लेटिन तक खाए जाते हैं और का खाई? कौन? प्रधान जी। कैसे? लेटिन आए, लेटिन उन्हें खाई ले पब्लिक के यहाँ, और का कैसे जा रहे? ऐसे जा हटाए, लेटिन तक खाए जाते हैं और का खाई? जब पैसा लेटिन खाने वालों को लेटिन से ज्यादा और का खराब चीज है,
वो खाए जाते हैं। प्रधान जी हाँ 12,000 आता है और सब आधा खा लेते हैं, तो लेटिन खाना हुआ कि नहीं हुआ? जिसका उत्थान है उसका पतन भी है। वो उत्थान के रास्ते पर जा रहे थे तो हमने सोचा कि हाँ चलो भाई बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार और हम इससे हमको कुछ राहत मिल रही है। हम बच्चों को गल्ला भी मिल रहा है कि कोई नारी रात में अंधेरे में कहीं भी जाती है, कहीं उसको कोई छेड़ता छूता नहीं है। ये तो बहुत सभी बढ़िया सभी आराम में थी, लेकिन ये हमारा पशुओं ने हमको जैसे मार डाला। हम सोचते हैं कैसे हमारी जिंदगी का निर्वाह होगा। अगर ऐसे ही रहे तो सरकार ये चल नहीं सकती, मेरी उम्मीद ये कहती है। अच्छा ये बताइए, जैसे किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, हो सकता है कल को फिर से चुनाव कराना पड़े, तो क्या भाजपा की सीटें बढ़ेंगी या और घट जाएंगी? अगर ऐसे ही रहा तो घट जाएंगी। तो योगी जी का एक कर्मचारी ही खा जाएंगे, हम लोग नहीं खाएंगे। हम लोग अच्छा योगी जी गरीब गांव वालों के लिए, गरीब ग्रामीणों के लिए जो आवास भेजा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मोदी जी ने बता रहे 20-20 हजार रुपए ले लिए, फिर भी आवास नहीं दिया। सही है, 25 भी लिए, हमारा भी आया था, हम उसमें थे। तो हमारे 3 भाग हैं भाइयों के, 2 भाग बने हैं, हमारा कच्चा आज भी पड़ा है। उन भाइयों ने बनवा लिया, उनका बन रहा, उसमें हम कर रहे, उनके रह भी रहे हैं। वो मान लिया वहाँ दिल्ली में काम करते हैं, तो सिक्योरिटी उन्होंने नहीं माना और बनवा दिए के लोग। सेक्रेटरी कौन है आपका? सिक्योरिटी सौरभ गुप्ता। हाँ खूब लंबा था है। हाँ वो कहे यहाँ ये कुछ नहीं, तो उन्होंने जो आए थे घोटाला उन्होंने मतलब पैसे उन्होंने भी लिए। वो उन्होंने कहा था, वो सिक्योरिटी ने नहीं कहा था, लेकिन सिक्योरिटी के कर्मचारियों ने कहा था 5,000 एक्स्ट्रा पड़ेंगे। हमने कहा हम देंगे। कितने? 5,000 मतलब 20,000 के 25,000 पड़ेंगे। अच्छा ठीक, जिनके में अटक है, जिनके में निशान लग गया है। अच्छा तो हमने कहा मतलब जिसके में अटक है वो 25,000 रुपए देंगे, जिसमें बिल्कुल अटक नहीं है वो पूरे 20,000 रुपए देंगे। 20,000 रुपए देंगे। तो हमसे तो कहा था, हमने कहा देंगे, हमने ना दिया। भाई अब पैसा अगर होता तो हम आवास का, भाई गरीबी मतलब जब गरीब के पास 20,000 पहले मिल जाए, पहले हो, और किस्त आ जाती तो हम भी दे देते, सबने दे दिए हो। पता नहीं दिए कि नहीं दिए, लेकिन दिए हैं, चिल्लाते सब है। लेकिन क्या है, चोर हैं, वो कहते हमको 20,000 के 25,000 ले लो, आधा ले लो, हमें दे दो, निकाल के दे देते जाकर। अभी कहने को कहें तो मौके पर आएंगे, कहेंगे नहीं। अच्छा बता रहे थे, कोई बता रहा था कि पक्का मकान है, उसमें सिर्फ प्लास्टर करवा दिया और आवास के पैसे निकाल लिए। हाँ वो तो सही है, वो तो सामने है, इनके सामने भैया, हमारे सामने मकान के सामने बना है। आपके मकान के सामने बना बिल्कुल सामने बना है। उसने प्लास्टर करवा लिया और पक्का मकान उसके पैसे ले लिए। हाँ मतलब पहले उसका आवास मिला था पिछली पंचवर्षीय में उसके पिता को, अब की उसके लड़के को आवास मिल गया, उसमें जो उसने प्लास्टर पुताई करवा दी, उसका पक्का बना, उनका कई लोगों को पक्का बना है और फिर दोबारा आवास मिला है। इतना बड़ा आपके गांव में घोटाला हुआ है, आप खन्ना जी मंत्री जी जो हैं आपके जिले के, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? इन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अधिकारी सख्त नहीं करेंगे तो हम लोग सब परेशान रहेंगे।